नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गहराई से बात कर रहे हैं। डिटेक्टिव रेमंड का अनोखा मामला। सोचिए ज़रा, एक पुराना डरावना सा कस्बा, ब्लैकस्टोन मैनर नाम की एक हवेली, और वहाँ रातों रात मतलब रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं। ये कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये डर, लीडरशिप और हाँ, भरोसे के बारे में भी है। तो कस्बे के जो मेयर हैं एडगर, और उनकी पत्नी सोफी, वो जासूस रेमंड को बुलाते हैं। मामला है भी बड़ा अजीब। लाशें मिल रही हैं पर उनमें या तो खून ही नहीं है या फिर दिल गायब है। कस्बा पूरा दहशत में है। हाँ, और यहीं से ना कहानी एक क्लासिक रहस्य की तरह शुरू होती है। एक बाहरी जासूस, डरा हुआ समुदाय और एक ऐसा जुर्म जो मतलब अलौकिक सा लगता है। लोग अजीब परछाइयों की बातें कर रहे हैं, गायब दिलों की। किसी किसान ने कहा कि उसने कोई साया देखा जो इंसानों की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज था। डर का माहौल है। बिल्कुल। और रेमंड के लिए सुराग ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक हफ्ता निकल जाता है पर वो जैसे जहां था वहीं है। लोग पुरानी कहानियां सुना रहे हैं, पिशाचों की जो धूप से जलते हैं, भेड़ियों की जो चांदी से डरते हैं। रेमंड इन सब को मतलब डर और अंधविश्वास मान रहा है। हाँ, ये होता है अक्सर। तर्क जो है वो ऐसी बातों को खारिज कर देता है। लेकिन कई बार, जैसे इस कहानी में लग रहा है, डर की वजह सिर्फ कल्पना नहीं होती। ये जो लोक कथाएं हैं ना, ये अक्सर किसी गहरे अनदेखे सच की तरफ इशारा करती हैं। समुदाय उसे महसूस तो करता है पर समझ नहीं पाता। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक रात रेमंड सराय में एक गुस्सैल आदमी को देखता है। वो लोगों को धमका रहा है। रेमंड को शक होता है शायद यही है कातिल। वो उसका पीछा करता है, मगर उसने जो देखा, उफ, वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो छिपकर देख रहा है, और क्या देखता है कि मेयर एडगर वो उस आदमी पर हमला कर देता है, बिल्कुल एक पिशाच की तरह। उसका खून पी रहा है। और इतना ही नहीं, मेयर की पत्नी सोफी वो एक विशाल काले भेड़िए में बदल जाती है और उस आदमी का दिल निकाल लेती है। मतलब जिन्होंने बुलाया वही कातिल निकले। ये ये तो सच में चौंकाने वाला खुलासा है। एकदम अविश्वसनीय। और ये सीधे उस डर से जुड़ता है जो कस्बे में फैला हुआ था। ये दिखाता है कि कैसे पावर और भरोसे का इस्तेमाल कितने भयानक राज छुपाने के लिए किया जा सकता है। एडगर का मेयर होना, वो तो उसे हर शक से परे रखता था। कौन सोच सकता था कि रक्षक ही भक्षक निकलेगा। भरोसे का ऐसा कत्ल। सही कहा। अब रेमंड के सामने मुश्किल थी, ये सच बताए कैसे। खैर, वो फैसला करता है कि कस्बे वालों को सच्चाई बतानी ही होगी। वो उन्हें चांदी रात में हवेली के आंगन में इकट्ठा करता है और वहां सबके सामने एडगर और सोफी का पर्दाफाश कर देता है। और जाहिर है एडगर और सोफी साफ मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। उल्टे रेमंड पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने रिश्वत ली है, कि वो उन्हें फंसा रहा है। सत्ता में बैठे लोग अक्सर यही करते हैं ना। जब सच सामने आता है तो वो सच लाने वाले पर ही हमला कर देते हैं। हाँ, पर रेमंड तैयार था। उसे शायद अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। जैसे ही सुबह की पहली किरणें पड़ती हैं, रेमंड फुर्ती से एडगर का हैट और चश्मा खींच लेता है। और फिर वही होता है जिसकी फुसफुसाहटें चल रही थीं। धूप पड़ते ही एडगर एक भयानक चीख के साथ जलकर राख हो जाता है। सब सन। और यहाँ वो पुरानी लोक कथाएं सच साबित होती हैं जिन्हें रेमंड ने पहले नजरअंदाज किया था। पिशाच, धूप, ये दिखाता है कि कभी-कभी सदियों पुरानी मान्यताएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें कोई सच्चाई छुपी हो सकती है। बिल्कुल। और फिर सोफी गुस्से में, बदले की आग में, वो भेड़िए का रूप लेती है और सीधा रेमंड पर हमला करती है। लेकिन रेमंड इस बार भी तैयार था। उसने अपने कोट से चांदी का खंजर निकाला, वही चांदी, भेड़ियों की कमजोरी, जैसा लोग कछाओं में कहते हैं, और सीधा सोफी के दिल में उतार दिया। वो वहीं ढेर हो गई। तो कहानी यहाँ पारंपरिक तरीकों से बुराई का अंत दिखाती है। धूप पिशाच के लिए, चांदी भेड़िए के लिए। ये नियम जैसे बुराई को हराने का एक रास्ता बनते हैं। एक तरह से न्याय होता है। हाँ, और कस्बा आखिरकार सुरक्षित हो जाता है। ब्लैकस्टोन मैनर, वो मनहूस हवेली, अब बेच दी जाएगी। और डिटेक्टिव रेमंड अपना काम पूरा करके उगते सूरज की रोशनी में वहां से चला जाता है। एक बाहरी आदमी आया, अंदर की बुराई खत्म की और चला गया। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर एक सवाल छूट जाती है सोचने के लिए। जब एक पूरे समुदाय को पता चलता है कि उनके बीच ही, उनके अपने लीडरशिप में ही इतनी बड़ी बुराई, इतना बड़ा धोखा छुपा हुआ था, तो उसके बाद क्या होता है? वो लोग फिर से एक दूसरे पर और खासकर अपने आने वाले नेताओं पर भरोसा कैसे बना पाते हैं? राक्षसों को हराना एक बात है,
पर टूटे हुए भरोसे को जोड़ना वो शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है। इस पर सोचना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।